सबसे पहले जो हम अपने सत्संग की शुरुआत गच्छामी से करते हैं, उसी के संबंध में जो नए मित्र जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, उनके लिए थोड़ा सा मैं कह देना चाहता हूँ कि गच्छामी का अर्थ क्या, गच्छामी किस लिए। जब हम गाते हैं ओशो शरणम गच्छामी, तो जिनके गुरु अभी ओशो नहीं भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वे अपने सदगुरु को याद कर सकते हैं। मन ही मन चाहें तो उनका नाम ले सकते हैं। किसकी शरण में, किसके माध्यम से, किसके द्वारा गए, यह फ़र्क नहीं पड़ता। असली बात उसका गहरा अर्थ हम समझ सकें। जब हम गाएंगे शरणम गच्छामी, तो किसकी शरण में जा रहे हैं? उस एक दिव्यता की, उस एक परम तत्व की जो हम सब में समाया है, जो सब में रचा बचा है, जो सब जगह भरपूर है, जिससे सब उत्पन्न हुआ, जिसमें वापस सब लय हो जाता है, उस परम तत्व की शरण। लेकिन उसकी जब तक पहचान नहीं, उससे जब तक मुलाकात नहीं हुई, जब तक उस परम उपस्थिति का एहसास हमें होना शुरू नहीं हुआ, तो कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से उसकी शरण में जाना शुरू करें, कहाँ से उसको हम नमन करना, झुकना सीखें? तो सर्वप्रथम उस परम तत्व की पहचान तो नहीं, लेकिन उसका एक एहसास, उस उपस्थिति का एक पहला पहला स्पर्श जो हमें महसूस होता है, वह गुरु के माध्यम से होता है। गुरु की तस्वीर देखें, गुरु की मूर्ति देखें, गुरु को साक्षात देखें, कभी उन्हें ध्यान में बैठे, कभी कुछ अपने में मस्त कुछ करते हुए देखें। हम पाते हैं कि वह केवल शरीर ही वहाँ पर मौजूद नहीं है, उस शरीर के अलावा कुछ और भी उपस्थिति वहाँ पर मौजूद है। कुछ है जो हमें छू जाता है, कुछ है जो हमारे हृदय के तार को छेड़ता है, कुछ है जिसे हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन श्योरली, पक्के रूप से वह हमें छू जरूर लेता है। कहीं ना कहीं कुछ सूक्ष्म हमारे हृदय तरंगों तक पहुंचता है। वह जो उपस्थिति है, वह जो दिव्यता है, जिसका दर्शन या जिसका एहसास पहली दफ़ा सदगुरु में या कभी अपने इष्ट में हम महसूस करते हैं, फिर वो भले मंदिर हो, भले मस्जिद हो, भले गुरुद्वारा हो, वहाँ जाकर जो एक दिव्यता का एहसास होता है, जरूरी नहीं कि सामने कोई रूप हो, कोई आकार हो, कोई शेप हो, लेकिन ऐसे किसी स्थान पर जब हम जाते हैं तो एक दिव्यता का एहसास, एक पवित्रता का एहसास जो हमें महसूस होना शुरू होता है, उस एहसास को, उस उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, उसे एक्नॉलेज करते हैं और हम अपनी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस उपस्थिति की शरण में मैं झुकता हूँ और उस उपस्थिति की शरण में मैं डूबना चाहता हूँ। तो गुरु के माध्यम से खूब आसान हो जाता है। आज जैसे ओशो के तो इतने वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप ओशो का वीडियो भी देखते हो, उनका चलना, उनका बैठना, उनका प्रवचन देना, हर जगह एक दिव्यता झलकती है, और वह जो दिव्यता झलकती है, हम उसे प्रणाम कर रहे हैं। गुरु के माध्यम से जिसके दर्शन हो रहे हैं, जिसका एहसास हो रहा है, हम उसे प्रणाम कर रहे हैं, उसे झुक रहे हैं। तो प्रथम जो झुकना है वह सदगुरु के प्रति, या ऐसा कहें सदगुरु के माध्यम से जो परमात्मा की झलक हमें मिल रही है, हम उस परमात्मा की झलक को ही प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं। और जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो ख्याल रखना चाहिए हमें हमेशा, गुरु वही है जो हमें अपने भीतर मुड़ने का उपाय बता दे, जो कोई चमत्कार दिखाए, जो अपने आप को ज़्यादा आगे आगे करे और यह बताए कि मेरे पास बहुत कुछ है,
तो बड़ी भूल हो जाएगी। गुरु तो वह जो हमें यह जता सके, हमें याद दिला सके कि जो उसके भीतर है वही हम सब के भीतर भी मौजूद है। तो गुरु वही जो हमें हमारी तरफ मोड़ दे, गुरु वही जो हमें आईना दिखाए, गुरु वही जो हमें बता सके कि तुम जिस एहसास को मुझ में महसूस कर रहे हो, जो दर्शन तुम्हें मेरे पास होते हैं, वह तुम्हारे भीतर पूर्णता में मौजूद है। तो गुरु उपाय देता है ध्यान का, अपने भीतर उतरने का, अपने भीतर मुड़ने का, किसी भांति अपने ही भीतर उस उपस्थिति से जुड़ने का। जब अपने भीतर उसकी झलक आने लगती है, तब हम फिर से झुकते हैं, फिर से प्रणाम करते हैं। झलक अभी नहीं भी मिली, गुरु ने हमें श्रद्धा दिलाई कि हाँ, तुम्हारे भीतर भी वही है जो मेरे भीतर है। उस श्रद्धा भाव से हम पुनः झुकते हैं, समर्पित होते हैं, गाते हैं आत्मानम शरणम गच्छामि। स्वयं की शरण, मैं स्वयं की शरण में जाता हूं, स्वयं के प्रति झुकता हूं। अब थोड़ा कठिनाई हो सकती है सुनने में कि कौन जा रहा है और किसकी शरण में जा रहा है। स्वयं की शरण में जाना, तो उसे शुरुआत में इस भांति समझ लें तो आसानी होगी कि मैं पूरे हृदय से वह उपस्थिति, वह निराकार, वह अरूप, वह दिव्यता जो इस आकार के भीतर मौजूद है, उसकी शरण में जाता हूं। इस शरीर की शरण में नहीं, इस मन की शरण में नहीं, भाव जो आज हैं कल बदल जाते हैं उनकी शरण में नहीं, इमोशंस की शरण में नहीं, बल्कि एक दिव्यता जो मेरे भीतर और मेरे आसपास भी मौजूद है, मैं उसकी शरण में जाता हूं। और उसकी झलक नहीं भी है तो सिर्फ श्रद्धा काफी है कि गुरु कह रहे हैं, सदगुरु बार बार याद दिला रहे हैं, तमाम संत कह रहे हैं, तमाम शास्त्र कह रहे हैं कि जो सदगुरुओं ऋषियों के भीतर मौजूद है वही हमारे भीतर भी मौजूद है। तो एक प्रार्थना भाव कि अभी दर्शन नहीं भी हुए तो उसके दर्शन हो सके, अभी वह एहसास नहीं भी हुआ तो वह एहसास हमें हो सके। और उस दिव्यता की शरण, पहले वह दिव्यता जो गुरु के भीतर या गुरु के आभा मंडल में, गुरु के आसपास महसूस होती है, फिर दूसरा वही दिव्यता जो अपने भीतर और अपने आसपास निरंतर मौजूद है, उसकी शरण। और तीसरा हम गाते हैं ब्रह्मम शरणम गच्छामि, जिसका अर्थ होगा कि वह दिव्यता न केवल सदगुरु के भीतर और आसपास, न केवल मेरे भीतर और आसपास, वह दिव्यता जो सर्वत्र मौजूद है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, उसको झुकता हूँ, उसकी शरण में जाता हूँ। क्योंकि इस दिव्यता की डोरी पकड़कर ही हम अपने दिव्य स्वरूप को पहचान पाएंगे। तो पहला गच्छामि, सदा एक समर्पण के भाव से, झुकने के भाव से, एक प्रार्थना के भाव से जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी कार्य की, किसी भी यात्रा की, तो हम सहारा ले रहे हैं कि मेरी शक्ति, मेरी विल पावर पर्याप्त हो या ना हो, मैं चल पाऊं या नहीं चल पाऊं, लेकिन अगर तेरी उंगली पकड़ ली, तेरा हाथ पकड़ लिया, तो यह यात्रा सरल हो जाएगी, तब सब सरल हो जाएगा। तो इस प्रार्थना भाव से एक दृष्टि से हम देखें तो हम आह्वान भी कर रहे हैं, परम शक्ति का आह्वान कि वह हमारी मदद करे, वह हमारा साथ दे, ताकि
हम अपने दिव्य स्वरूप को पहचान सके। और मैं आपसे कहूं, जितने भी उपनिषद हैं, सारे उपनिषद प्रार्थना से शुरू होते हैं। सारे उपनिषद प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। और यह प्रार्थना कि इस यात्रा पर जो चल निकले हैं, जो चल रहे हैं, जो चलने वाले हैं, उन सब का शुभ हो, मंगल हो, वह अपने भीतर डुबकी लगा पाए। और जो आचार्य की भांति, जो गुरु की भांति, जो इस यात्रा पर चलने में मदद कर रहे हैं, वह परम शक्ति उनका भी साथ दे, ताकि उनके कंठ से वह सब बहे जो शिष्य के लिए ज़रूरी है, जो उनकी अंतर यात्रा के लिए ज़रूरी है। तो इस नव उपनिषद की जो शुरुआत है, प्रार्थना भाव से हम शुरुआत कर रहे हैं। जब भी सत्संग होगा, जब आप भी बैठे कभी अकेले में, कभी अंतर यात्रा का स्मरण आ जाए, याद आ जाए, या हो सके तो ध्यान के पहले, कोई भी उपाय करने के पहले एक बार इस प्रार्थना भाव में अगर डूबें तो ध्यान भी सरल हो जाएगा, अंतर यात्रा भी खूब सरल हो जाएगी।